अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को समझाने लगी हूँ 9th क्लास का यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो अब हम लोगों ने ये कैसे समझना है, मीन्स के क्वेश्चन नंबर 1 से मैं आपको वर्ड टू वर्ड स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी, तो आप लोगों ने गौर से समझना है और वीडियो स्किप नहीं करनी। तो यहाँ पर हम आए हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, के हम लोगों ने इन मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। तो अब हम लोग को सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है। तो पहले हम लोग ये पता करते हैं कि मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होता है, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ rows and columns in a matrix specifies its order. If a matrix M has M rows and N columns, then M is said to be the order of matrix M by N. जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि ये M इज़ इक्वल टू 1 2 3 और 1 0 2। इसकी रोज़ कितनी है? ये 2 रोज़ हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। तो मीन्स कि अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें तो 1 2 3 और 1 0 2, ये 2 रोज़ हैं। तो यहाँ पे रोज़ आएगा, रोज़ की वैल्यूज़ कितनी हैं? 2, और मीन्स के 2 रोज़ हैं, मीन्स के इसमें होता है रोज़ बाय कॉलम। और फिर इसके कॉलम कितने हैं? 1 2 3, तो इसके कॉलम्स आएंगे 3। तो ये हो जाएगा इज़ द ऑर्डर ऑफ 2 by 3। अब आपको उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर अब हम लोग इनमें से ये सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि ये कैसे होना है और आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो ये है इसका पहला क्वेश्चन, a इज़ इक्वल टू 2 3 -5 और 6। अब हम लोगों ने इसका क्या फाइंड करना है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो अब हम लोग यहाँ पर चलेंगे। अब हम लोगों ने a का सिंपली हम लोगों ने बस उन्हें ये बताना है कि ऑर्डर क्या है। अब a का ऑर्डर है, अब a का ऑर्डर है, यहाँ पे देखें रोज़ कितनी है? 1 2। आप लोगों ने ऐसे नहीं करना, ये मैं वैसे ही समझाने के लिए कर रही हूँ। ये इसकी ये एक रो है और ये 2 रो हैं, तो 2 आएगा बाय। अब इसके कॉलम्स कितने हैं? 1 2, तो 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पे आएगा 2। तो इसका आंसर है 2 by 3, मीन्स के रोज़ बाय कॉलम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब मैं आप लोग को आगे और क्वेश्चंस भी करवाती हूँ। जैसे अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, आप लोग की राइटिंग भी डिपेंड होनी चाहिए कि मीन्स के चेक करने वाले को समझ आ जाए कि आप लोगों ने किस तरह से लिखा हुआ है। b इज़ इक्वल टू 2 0 3 5, ये अब हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे अब इसका ऑर्डर है b इज़ इक्वल टू, इसके रोज़ कितनी है? 1 2, तो फिर इसकी यहाँ पे आएगा 2 बाय। अब इसकी कॉलम्स कितने हैं? यहाँ से 2, तो 2 by 2, इसका आंसर भी 2 by 2 है, मीन्स कि इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 by 2 है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है c इज़ इक्वल टू, इसका सिर्फ सिंगल मैट्रिक्स है, मुझसे गलत लिखा गया है, 2 और 4। ये है इसका क्वेश्चन। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोगों ने यहाँ पर मीन्स के मैं यहाँ लिखना भूल गई, हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैं आपको यहाँ लिख कर दिखाती हूँ, जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास रोज़ कितनी है? ओनली 1, तो 1 बाय। अब हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? 1 2, मीन्स के कॉलम्स हमारे 2 ही हैं, तो 1 by 2 इसका आंसर आएगा। मीन्स के यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ 1 है, तो मीन्स के हमारी रो 1 है, तो 1 बाय, और कॉलम्स हमारे पास 2 है, तो 1 by 2 आएगा। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है d इज़ इक्वल टू 4 0 6, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स d इज़ इक्वल टू, अब इसकी रोज़ कितनी है? 1 2 3। अब इसकी रोज़ हैं 3, तो हम लोगों ने लिखना है 3 बाय, और इसका कॉलम सिर्फ 1 है, आप देख सकते हैं,
और मीन्स के जैसे यहाँ पे डबल कॉलम था मगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल कॉलम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3/1। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है E = ABCDEF। अब हम लोगों ने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। वैसे मैं यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह ख़त्म हो गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स E = अब इसकी रोज़ कितनी है 1 2 3 रोज़ है तो 3 और इसके कॉलम्स कितने हैं 2 1 और 2 ये 2 कॉलम्स हैं तो 3/2 तो इसका आंसर होगा। देखें ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप समझेंगे तो आप लोग को गौर से समझेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है F = 2। अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखें अब हम लोगों ने कैसे करना है, F का हम लोगों ने ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स F = अब देखें इसकी रो भी 1 है कॉलम भी 1 है, तो हम लोगों ने सिंपली इसे कर देना है 1/1। देखें इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी हैं ये। बस इसमें हम लोगों ने ऑर्डर फाइंड करना है। जैसे ये इसकी रो भी 1 है कॉलम भी 1 है तो 1/1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। अब देखें हम लोगों ने G का ऑर्डर फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स G = अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग देखें रोज़ होती हैं हॉरिजॉन्टल और कॉलम्स होते हैं वर्टिकल। तो रोज़ हमारी कितनी है 1 2 3 तो ये 3 रोज़ है हमारी 3 कॉलम्स कितने हैं हमारे 1 2 3 तो 3/3 इसका आंसर आ जाएगा। मीन्स के इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ G है 3/3। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, हम लोगों ने फाइंड करना है H = 2 3 4 1 0 6। यहाँ पे H है, मैं गलती से लिखना भूल गई तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अब जैसे हम लोगों ने इसका ऑर्डर फाइंड करना है तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H = इसका रोज़ कितनी है 2 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और इसके कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 2/3। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स H है 2/3। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी और ऐसे आप लोग बारी बारी अगले क्वेश्चंस भी समझेंगे। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने 1 पार्ट मुकम्मल कर लिया है। तो अगले पार्ट आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें और अगला पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी। खुदा हाफिज़।